नमस्कार दोस्तों, ये है चिंतन क्लासेज। मैं अजय बनारसी। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आरपीएससी सेकेंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, जो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होगा। इसके पहले हम लोगों ने 2 प्रैक्टिस सेट हल कर चुका हूँ। जो लोग ना देखे हों वह चिंतन क्लासेज पे जा कर के उस प्रैक्टिस सेट को देखिए। ये प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, लेकिन एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और यहाँ से आपको 2, 4, 5 प्रश्न देखने को अवश्य सेम प्रश्न मिलेंगे। तो इसके पहले एक और मैं सूचना दे दूं आप लोगों को कि चिंतन क्लासेज के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। जो लोग ना ज्वाइन किए हों वहाँ ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको क्विज ज्योग्राफी कराई जाती है और आपको वहाँ पे प्रश्न भी देखने को मिलेंगे और जो भी सूचनाएं होती हैं वो टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएंगी। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में स्थित हैं? तो यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। जो विकल्प सही है उसका आंसर हम यहाँ पे बताएंगे। तो प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, मेरवाड़ा पहाड़ियाँ। प्रश्न संख्या 2, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है? नहीं शब्द को ध्यान दीजिए। तो 2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, घोराऊट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3, इसमें कुल 100 प्रश्न हैं और फर्स्ट पेपर में कुल 100 प्रश्न पूछे भी जाते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? तो 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, रंगाई छपाई उद्योग। प्रश्न संख्या 4, भोराट पठार जिसके मध्य स्थित है वह है? तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5, राजस्थान में सर्दी की वर्षा कहलाती है? बहुत महत्वपूर्ण और एक कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, मावट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 देखते हैं, निम्न में से जिस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती वह है? यहाँ पे नहीं करती, नहीं शब्द को याद रखिए। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, प्रतापगढ़। यह गुजरात से स्पर्श नहीं करती। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, पश्चिमी राजस्थान पश्चिमी रेतीली मैदान की पूर्वी सीमा निम्न से कौन सी समवर्षा बनाती है? तो आरपीएससी ने इस प्रश्न को डिलीट कर दिया था, इसलिए इसको हम लोग छोड़ देते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं, भारत के मरुस्थलीकरण एवं भू अवयनन एटलस इसरो 2007 के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र। तो ये उस समय के करेंट का प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 67%, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9, राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित हैं? तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं है? तो एक और दिया है नदी और दूसरी तरफ दिया है सहायक नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बनास सागी। ये सही नहीं है, ऑप्शन बी। बाकी काली सिंध का निवाज, माही का चाप और साबरमती का वाकल, ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है? तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, बाण गंगा।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। इसमें दो कथन दिए हैं और इसमें से थोड़ा से छोटा करते हैं इसको। कथन ए है, चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नियतवाही नदी है। और कथन आर है, चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के उपयोग में लिया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, ए सही आर गलत। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालुका स्तूप मुक्त है? तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, फलौदी पोकरण। फलौदी पोकरण यह बालुका स्तूप से मुक्त है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी पेटी फैली हुई है? तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, नागौर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15। प्रश्न है, आहड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे असत्य शब्द पूछा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी। ये असत्य है। बाकी तीनों आप लोग वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16। विराटनगर, बैराठ का पुराना नाम क्या था? विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, दयाराम साहनी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17। निम्नांकित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुलेमान। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18, थोड़ा बड़ा प्रश्न है, कूट की सहायता से इसको हल करना है। प्रश्न संख्या 18 है, अरोड़ोराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार कीजिए आप लोग। एक है, अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया। 2 है, वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा। 3 है, उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया। और 4 है, वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया। अरोड़ोराज के बारे में उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन यहाँ पे बताना है। तो इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। 1, 3 और 4। 1, अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया। 3 है, उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया। और 4 है, वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया। ये तीनों सही है, ऑप्शन 4, 1, 3 और 4। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है, रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, उलुग खान के नेतृत्व में सौंपा था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है?
तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, खाजाइन उल फुतूह ने। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? तो 21 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, झाला अज्जा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22, ये भी कूट की सहायता से इसको बताना है। निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, 1, 2 एवं 3, राम सिंह तंवर, राम सारा, बीदा झाला और 3 है रावत कृष्णदास चुंडावत। ये तीनों सही है, तीनों लोग लड़े थे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? तो 23 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, महाराणा राज सिंह। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24, पंडित नैनूराम शर्मा किस प्रजा मंडल से संबंधित थे? तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, कोटा से। प्रश्न संख्या 25, संप सभा की स्थापना किसने की? तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, गोविंद गिरी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया था? तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, राजस्थान केसरी। सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27, प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित में से डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, भोगीलाल पंड्या। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 देखते हैं हम लोग। शंकर राव देव समिति का गठन धौलपुर एवं भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश किसमें मिलना चाहते हैं। इस समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, 3 सदस्य थे कुल। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें नहीं हमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। गोगा जी, गोगा मेडी, मल्लीनाथ पीचियाक, बाबूजी कोल्हू और तेजाजी पर्वत सर। तो इसका ऑप्शन बी, मल्लीनाथ पीचियाक, यह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30, संत मावजी का संबंध है? तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डूंगरपुर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31, निम्न में से कौन बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक था? तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, जाम्भोजी। प्रश्न संख्या 32,
किराडू का सोमेश्वर मंदिर और आभानेरी का हर्षित माता मंदिर निम्न में से कौन सी स्थापत्य शैली में बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 गुर्जर प्रतिहार। नेक्स्ट प्रश्न संख्या देखते हैं 33। निम्नांकित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 मांडलगढ़। इसको यूनेस्को में शामिल नहीं किया गया। बाकी जैसलमेर, आमेर और गागरोन ये तीनों हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34। गोपाल उदय हुक्मा जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? तो 34 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आमेर जयपुर शैली। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35। राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में भरता है? तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 माघ। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? तो ये राजस्थान कला एवं संस्कृति से है। 36 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रावण मास में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37 है। लांगुरिया नृत्य होते हैं? तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 कैला देवी के मंदिर में। प्रश्न संख्या 38। निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा नेह तरंग रचित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 राव बुद्धू सिंह। राव बुद्ध सिंह। प्रश्न संख्या 39। दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति का निम्न में से कौन सा नृत्य नाट्य रूप में किया जाता है? तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 गवरी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 40। राजस्थान मानव अधिकार आयोग अस्तित्व में आया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 18 जनवरी 1999 को। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41। राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करते हैं जिसका अध्यक्ष होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 मुख्यमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42। राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार कीजिए इस पे भाई आप लोग। इसमें देखिए कूट दिया है, उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं, कूट के माध्यम से बताना है। तो इसका हम सीधे उत्तर बताते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 केवल सी। वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43। राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 के अध्यक्ष थे। तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 मोहन मुखर्जी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 44। ये भी प्रश्न थोड़ा बड़ा है, कूट के माध्यम से इसका उत्तर देना है। इसमें 2 सूची दिया गया है। सूची 1 में राज्य सचिवालय में रैंक, सूची 2 में भूमिका और कार्य। तो इसमें मिलान करना है और बताना है कि कौन सा
सही है। तो आइए हम लोग मिलान करते हैं। तो शासन सचिव का जो कार्य होता है वह नीति निर्माण का होता है, ए का 2। परियोजना अधिकारी का काम क्या होता है कि कार्यक्रम क्रियान्वयन, बी का 1। अनुभाग अधिकारी का काम होता है संपूर्ण पर्यवेक्षण, सी का 3। और सहायक का काम होता है नैरत्य लिपि कार्य, डी का 5। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो 44 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा 2। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 45 देखते हैं हम लोग। एक नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे। तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, राज प्रमुख। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 46। प्रश्न है, राज्य के मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है, जिसका अर्थ है, तो इसका अर्थ है ऑप्शन ए, वह ऐसे सभी कार्य करता है जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 47। ये भी कूट के माध्यम से इसका उत्तर देना है। दो सूची दी गई है, सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में है मुख्यमंत्री का नाम और 2 में है कार्यकाल। इसको मिलाते हैं तो जगन्नाथ पहाड़िया का जो कार्यकाल है वह 1980 से 1981, ए का 3। दूसरा है बी नंबर का बरकतुल्लाह खान का समय है 1971 से 1973, बी का 1। भैरव सिंह शेखावत, इनका समय है 1977 से 1980, सी का 2। मोहनलाल सुखाड़िया का समय है 1954 से 1957, डी का 4। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो 47 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 48। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपको यहाँ से सीधे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो को आप लोग स्किप ना करें, पूरा वीडियो एक एक प्रश्न को इत्मीनान से देखिए। प्रश्न संख्या 48 है, राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधितः प्रमुख हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, राज्य के राज्यपाल। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 49 देखते हैं। राज्य का मुख्य सचिव कार्य करता है, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुने। तो कूट के माध्यम से इसमें ABCDE दिया है, इसमें बताना है कि राज्य का मुख्य सचिव कार्य किस प्रकार से या किसके अधीन करता है। तो इसमें देखिए, ए कैबिनेट के सचिव के रूप में, मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में, सी है सचिवों के मुखिया के रूप में, और डी है सिविल सेवा के प्रधान के रूप में। तो इसमें ABCD ये चारों रूप में वह काम करता है, जबकि राज्य के प्रधान के रूप में नहीं करता, ये गलत है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 50। कुल 100 प्रश्न हैं, हम लोग आधे प्रश्न पे पहुंच चुके हैं।
प्रश्न संख्या 50 है कि नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए आप लोग। इसमें देखिए पूछा कि उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं, तो हमें सही बताना है। इसका सही मैं बता देता हूँ कि ए और बी, यानी यह भारत के प्रथम नाभिकीय परीक्षण 1974 की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप स्थापित किया गया। और सी है वर्तमान में इसमें केवल 30 सदस्य हैं। इसका 3 वाला प्रश्न ऑप्शन सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न संख्या 50 का ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 51, भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है, यहाँ पे सही हमें बताना है। तो इसका अधिनियम ने ऐसे अखिल भारतीय संघ की स्थापना की व्यवस्था की जिसमें प्रांत एवं देशी रियासतें इकाइयों के रूप में सम्मिलित थे। और डी है अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई, यानी कि इसका ऑप्शन बी, यानी 2 नंबर का जो है बी और डी ये सही हो जाएगा। बी और डी ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 52, प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में गौवध निषेध राज्य नीति के निदेशक तत्व का एक भाग है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, अनुच्छेद 48 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53, भारत की विदेश नीति में पड़ोस पहले की नीति किसने प्रारंभ की थी, पड़ोस पहले की नीति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, नरेंद्र मोदी। और नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 54, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित है। तो 54 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, 29 मद। प्रश्न संख्या 55, निम्न में से किस योजना का उद्देश्य लंबित राजस्व अदालती मामलों को निपटाना है। तो 55 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, न्याय आपके द्वार। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 56, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत राजस्थान में कृष्णा सर्किट के विकास हेतु 98 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को पारित किया है। निम्न में से कौन उस परियोजना का हिस्सा नहीं है। तो प्रश्न संख्या 56 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, रतन बिहारी जी, बीकानेर। यह सही नहीं है, ये उस समय के करंट का है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 57 भी उस समय के करंट का ही है, इसको छोड़ देते हैं, कोई मतलब नहीं इसका। 16 का है। नेक्स्ट है 58, राजस्थान से राज्यसभा के पूर्व सांसद बीपी सिंह को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया। तो ये भी उसी समय का है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सही उत्तर इसका हो जाएगा पंजाब। हालांकि ये भी करंट का है। 59 नंबर भी करंट का है, इसको भी छोड़ते हैं हम लोग। 60 है, निम्न में से कौन राजस्थान सरकार में संसदीय सचिव नहीं है। तो 60 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, डॉक्टर अनंत कुमार। ये भी उसी समय का है। राजस्थान राज्य के 3000 मीटर स्टीपल चेज के ओलंपिक एवं राष्ट्रीय कीर्तिमान एथलीट का नाम है। तो 61 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये भी उसी समय का है, श्री गोपाल सैनी। प्रश्न संख्या 62, 2016 का अर्जुन पुरस्कार पूछ रहा है।
इस समय का आपको 2021 और 22 का जितने भी पुरस्कार मिले हैं उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट, अवार्ड जो कि प्रशिक्षण में उत्कृष्टता हेतु राजस्थान राज्य द्वारा खेल प्रशिक्षण को दिया जाता है। तो 63 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, गुरु वशिष्ठ अवार्ड। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 64, 16 में राजस्थान राज्य के द्रोणाचार्य अवार्ड, मुक्केबाजी भी करंट का है, इसको छोड़ते हैं। 65 भी करंट का है। 66, 19वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में भेड़ों की संख्या में वर्ष 2007 से 12 के मध्य कमी हुई। तो 7 से 12 का पूछ रहा है, तो 66 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, 18.16%, 18.86%। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 67, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, श्वेत क्रांति से। कमेंट करके बताइए श्वेत क्रांति के जनक कौन हैं। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 68, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड स्थित है। तो 68 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, जोधपुर। प्रश्न संख्या 69 देखते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वार्षिक वाणिज्यिक या उद्यानिकी फसलों की प्रीमियम दर है। तो 69 का सही उत्तर हो जाएगा 5.0%, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 70, 12 वर्षीय विद्यार्थी सोहन की बुद्धिलब्धि 75 है, उसकी मानसिक आयु वर्षों में क्या होगी। तो ये साइको के प्रश्न आ गए। प्रश्न संख्या 70, यह हो जाएगा इसका ऑप्शन 2, 9। मानसिक आयु वर्षों में क्या होगी, 9। 71 नंबर का प्रश्न, प्रश्न संख्या 71 है, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्फ्रेड बीने। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 72 देखते हैं। इसमें कुल 30 प्रश्न साइको से आते हैं और आपको सेम प्रश्न यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। प्रश्न संख्या 72 है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, वुडवर्थ के द्वारा। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 73, निम्नलिखित में से कौन यश आर अधिगम सिद्धांत से संबद्ध नहीं है। नहीं शब्द को याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, ब्रूनर। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 74, कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है। तो नहीं शब्द को मैं बार बार क्यों जोर दे रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में इतना प्रेशर होता है कि लोग नहीं और सही में फर्क ही नहीं कर पाते। तो आते हुए भी प्रश्न यहाँ से गलत हो जाते हैं, इसलिए नहीं शब्द को विशेष ध्यान दीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, रटंत स्मृति। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 75, कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, निर्देशन। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 76, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत को डैश से भी जाना जाता है। तो 76 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत। प्रश्न संख्या 77, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है, यह कथन दिया गया है। तो
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 स्किनर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 78 है, मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में से अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है? तो 78 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 शिक्षा मनोविज्ञान। प्रश्न संख्या 79, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 वुंट के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 80, टोरेंस के सृजनात्मकता परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 तार्किकता के द्वारा मापन नहीं किया जाता। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 81 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेंजर के द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 सुडौल काय। नहीं शब्द को विशेष ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 82, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 मार्गन एवं मुर्रे। देखिए ये 100 प्रश्न हैं और आप देख सकते हैं कि कितना फास्ट यह प्रश्न कराया जा रहा है, क्योंकि आपके पास समय नहीं है कि आप आराम से किसी भी क्वेश्चन को करें, क्योंकि प्रैक्टिस ही बहुत ज़रूरी है और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे एग्ज़ाम में उतना ही आपको सफलता के आप नज़दीक रहेंगे। अदर दूसरे को आप देखते होंगे कि अगर 100 प्रश्न करा रहे हैं तो 2.5-3 घंटे ले लेंगे, उसी को मैराथन लोग लगते हैं कराने। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपको प्रश्न और उत्तर जो इस प्रकार से आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी हिसाब से यहाँ पे आपको कराए जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 83, अच्छे समायोजन की विशेषता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 सहनशीलता। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 84 देखते हैं, टर्मन के अनुसार अत्युत्कृष्ट रखते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 140 से अधिक बुद्धि लब्धि। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 85, ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 संवेगात्मक विकास का, ऑप्शन 4। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 86, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 नंबर का स्पीयरमैन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 87, निम्नलिखित में से अभिवृद्धि मापन की विधि नहीं है? तो 87 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 इमोशनल कॉम्पटिटेंस स्केल। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 88, कौन सा रुचि का पहलू नहीं है? तो 88 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 गति करना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 89 देखते हैं हम लोग, व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 बाधा निराकरण। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 90, निम्न में से ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पर्वतीय शिखर कौन सा है? तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के प्रश्न हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 कोसिउस्को। नेक्स्ट प्रश्न संख्या
91 पृथ्वी दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 22 अप्रैल। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 92, दक्षिण पश्चिम से चलने वाली अस्थाई पवनें हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनें। प्रश्न संख्या 93, मल्लका जल डमरू मध्य अलग करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 मलेशिया और सुमात्रा को। प्रश्न संख्या 94, कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं शब्द बताना है यहाँ पे। एक और दिया है नदी और दूसरी ओर दिया है सहायक नदी। सॉरी, देखिए इसके पहले जो भी हम लोग प्रैक्टिस सेट हल किए थे उन दोनों प्रैक्टिस सेट में आप देखेंगे, जो लोग ना देखे हों उसको जा कर के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं और वहाँ पे चिंतन क्लासेज के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है और आप उस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर देखें। वहाँ पर भी आपको एक प्रश्न नदी और सहायक नदी से दोनों प्रश्न पेपर में पूछे गए हैं और यहाँ पर भी पूछे गए हैं। तो इस प्रकार से ये कन्फर्म है कि एक नदी और सहायक नदी से एक प्रश्न आने ही आने हैं, वो चाहे वर्ल्ड की नदी हो, चाहे भारत की हो, चाहे राजस्थान की हो। इसको आपको एकदम याद ही करना है। तो यहाँ एक और नदी दिया है, एक और सहायक नदी, पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे नहीं शब्द बताना है। मिसिसिपी, ओहियो, अमेजन, मडेइरा, मरे डार्लिंग, हांग हे मीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 हांग हे मीन, यह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 95 देखते हैं। भारत का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तर व 68 अंश 7 मिनट पूर्व से 97 अंश 25 मिनट पूर्व तक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 96, निम्न में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वतीय चोटी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 अनाईमुडी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 97, उत्तर पूर्वी शीत मानसूनी पवनें किस तट के सहारे वर्षा करती हैं? तो 97 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 कोरोमंडल तट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 98, डियागो गार्सिया द्वीप जहाँ स्थित है वह है। तो 98 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 हिंद महासागर में। प्रश्न संख्या 99, गंगा की सहायक नदी नहीं है। यहाँ पे नहीं, गंगा की कौन सी नदी है जो सहायक नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मानस। मानस नदी है जो गंगा की सहायक नहीं है। बाकी गोमती, घाघरा और सोन ये तीनों सहायक नदियाँ हैं। और आज के इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 100, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चंबल नदी पर। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि चंबल नदी किस राज्य में है। बाकी आज के इस प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में हम लोगों ने कुल 100 प्रश्नों को हल किया और ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से आपको सीधे एग्जाम में आप देख सकते हैं 4 से 5 प्रश्न मिलना ही मिलना है। एक बार पुनः आप लोगों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।
शेयर इसलिए करें क्योंकि आप जितना शेयर करेंगे उतने आपके दोस्तों का भलाई होगा और आपको भी इससे क्या होता है। देखिए, शेयर करने से मेन क्या होता है कि जब आप दूसरे के यहाँ प्रश्न भेजेंगे तो वो लोग आपसे प्रश्न पूछेंगे फिर, और जो प्रश्न आपको नहीं याद हो पा रहे हैं वो पूछेंगे तो आपको वो प्रश्न याद हो जाएंगे। इसलिए आप शेयर इसको ज़रूर करें, और शेयर करेंगे जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतने लोगों का भला होगा। और मेरे यह वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से लाभ प्राप्त करें। तो ज़्यादा यहाँ पे भाषण न देते हुए मैं अपने इस कथन को यहीं पे समाप्त करता हूँ। पुनः एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कि चिंतन क्लासेज जो कि टेलीग्राम ग्रुप है उससे अवश्य जुड़ जाएं, वहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।